कैक्टस कैक्टेसी परिवार से संबंधित आकर्षक पौधे हैं जो शुष्क वातावरण के प्रति अपने उल्लेखनीय अनुकूलन के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से अमेरिका से उत्पन्न इन रसीले पौधों ने कठोर शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनूठी विशेषताएं विकसित की हैं। कैक्टस की प्रमुख विशेषताएं। रसीले तने। कैक्टस की सबसे विशिष्ट विशेषता उनके मोटे मांसल तने हैं जो पानी जमा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह उन्हें लंबे समय तक सूखे को सहन करने में सक्षम बनाता है। कांटे। पत्तियों के बजाय अधिकांश कैक्टस में कांटे होते हैं जो वास्तव में अत्यधिक संशोधित पत्तियां होती हैं। ये कांटे कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। पौधे को प्यासे जानवरों से बचाना, तने के पास हवा के प्रवाह को कम करके पानी की हानि को कम करना और छाया प्रदान करना। एरियोल्स। ये कैक्टस पर छोटी गद्दी जैसी संरचनाएं होती हैं जिनसे कांटे, फूल और नई शाखाएं निकलती हैं। एरियोल्स की उपस्थिति एक प्रमुख विशेषता है जो कैक्टस को अन्य रसीले पौधों से अलग करती है। कैम प्रकाश संश्लेषण। कैक्टस एक विशेष प्रकार के प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं जिसमें उनके रंध्र गैस विनिमय के लिए छिद्र केवल रात में ही खुलते हैं। इससे गर्म दिन के दौरान पानी की हानि कम होती है और साथ ही वे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण कर पाते हैं। जल संरक्षण। जल संग्रही तनों और कांटों के अलावा कैक्टस की सतह पर एक मोमी परत होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है जो वाष्पीकरण को और अधिक रोकती है। उनकी जड़ प्रणालियां अक्सर उथली और फैली हुई होती हैं जिससे वे उपलब्ध नमी को शीघ्रता से अवशोषित कर लेती हैं। कैक्टस की देखभाल। कैक्टस आमतौर पर कम रखरखाव वाले पौधे होते हैं, कुछ हद तक उपेक्षा से भी पनपते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फलने फूलने के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। प्रकाश। कैक्टस को तेज सीधी धूप पसंद होती है। उन्हें दक्षिण या पश्चिम दिशा वाली खिड़की के पास रखें जहां उन्हें प्रतिदिन कम से कम 6-8 घंटे रोशनी मिल सके। गर्मियों के चरम पर कांच के पीछे तेज सीधी धूप से सावधान रहें क्योंकि यह कभी कभी गर्मी को बढ़ा सकता है और पौधे को झुलसा सकता है। पानी देना। यहीं पर कई लोग गलती कर देते हैं। कैक्टस सूखे को सहन कर सकते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना उनका सबसे बड़ा दुश्मन है जिससे अक्सर जड़ें सड़ जाती हैं। भिगोकर सुखाएं। विधि की सलाह दी जाती है मिट्टी पूरी तरह सूखने के बाद ही अच्छी तरह पानी दें। इसका मतलब है कि गर्म महीनों में हर कुछ हफ्तों में पानी देना और सर्दियों में जब वे सुप्त अवस्था में होते हैं तो पानी देना काफ़ी कम कर देना। हमेशा सुनिश्चित करें कि गमलों में पानी की निकासी के छेद हों। मिट्टी। कैक्टस और रसीले पौधों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अच्छी जल निकासी वाले गमले के मिश्रण का इस्तेमाल करें। सामान्य गमले की मिट्टी ज़्यादा नमी सोख लेती है। अच्छी वायु संचार वाली रेतीली मिट्टी आदर्श होती है। तापमान। कैक्टस अपने उगने के मौसम वसंत और ग्रीष्म के दौरान गर्म तापमान पसंद करते हैं। पतझड़ और सर्दियों में उन्हें ठंडी परिस्थितियों से फायदा होता है, आदर्श रूप से लगभग जो फूलों को बढ़ावा दे सकती है। खाद। उगने के मौसम वसंत और ग्रीष्म के दौरान अपने कैक्टस को महीने में एक बार विशेष कैक्टस खाद दें। पतझड़ और सर्दियों में सुप्त अवधि के दौरान खाद डालने से बचें। कैक्टस कई तरह के आकार और प्रकार के होते हैं, छोटे बटन जैसे पौधों से लेकर विशाल सगुआरों तक। उनका अनोखा अनुकूलन और लचीलापन उन्हें किसी भी पौधे के संग्रह में एक आकर्षक वस्तु बनाता है।